गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपने मेरे एक हर वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत लाइक्स किए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। आज मैं लेके आई हूँ कि जो जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं या फिर जितने भी वर्किंग एस्पिरेंट हैं जो साथ में जॉब कर रहे हैं और उसके साथ ही एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी को, जितनी भी आप हाउस वाइफ्स हैं और जितने भी साथ में जॉब कर रहे हैं और उसके साथ एमपीपीएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो दिल से सल्यूट है और नमस्ते है, हाथ जोड़ के बहुत दिल से। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग ऐसे हैं, मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ तो अभी तक मेरा ऐसा होता है कि मैं घर में लगभग 1% काम करती हूँ, थोड़ा बहुत कि एक गिलास किसी को पानी दे दो, ऐसा वाला। बाकी मतलब मैं इतनी लकी फील करती हूँ कि मेरी मम्मी है, भाभी है, सारे लोग काम करते हैं, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि तुम बस पढ़ाई करो, तुम्हें जो पाना है वो पाओ, बाकी हम सब काम कर लेंगे। बट ऐसे हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि घर का काम भी करती हैं, इवन 2-3 साल का बेबी भी रहता है लोगों के पास, है ना, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, और सारे घर की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद भी उनके अंदर एक चाहत है कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना है कि हम अपना नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, ना केवल एक परिवार बल्कि दोनों परिवार का। आज मैं लेके आई हूँ वो स्ट्रैटेजी। तो देखो, करना क्या है कि मैंने जो रेगुलर बच्चों के लिए, जो नॉर्मल सिर्फ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, 10 घंटे की, 10 + 1 घंटा यानी कि टोटल 11 आवर की 11 घंटे की मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। लेकिन अभी जो हाउस वाइफ है उनके लिए मैं अपने आप को उनकी जगह रख के देख के फिर सारी चीज़ें मैंने सोचा। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोग 4:45 पे उठें और 5 से 7 कंटिन्यू 2 घंटे सुबह की पढ़ाई कर लें, इतना तो पॉसिबल हो सकता है मेरे ख्याल से। अभी थोड़ा ठंड का मौसम है तो हर काम 7 बजे के बाद ही शुरू होता है, तो मेरे हिसाब से 5 बजे या 4:30 बजे आपको थोड़ा बहुत तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी अपनी नींद के साथ, थोड़ी बहुत अपने जो भी आप सीरियल्स देख रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे, चाहे वो कोई भी जॉब करने वाला इंसान हो या फिर कोई हाउस वाइफ हो, ठीक है, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। आप मॉर्निंग में उठ जाओ, अगर 4 बजे उठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4:30 या 4:45 लास्ट टाइम लिमिट अपने आप के लिए सेट कर लो कि नहीं, हमें उठना है। सबसे पहले तो माइंड में ये सेट कर लो कि हम निकाल सकते हैं। और हम, एक बात बताऊं, जिसके पास जितनी टाइम की कमी होती है उतनी ज़्यादा उसकी वो वैल्यू करता है। हमारे पास टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब 24 घंटे हैं, तो हम उस 24 घंटे में सोचते हैं चलो ठीक है 10 घंटे भी बर्बाद हो गए तो बचेंगे 10 घंटे, तो हम आराम से पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं होता तो वो हर जगह से टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग एटलीस्ट 4:30 बजे या फिर 4:45 बजे उठ जाओ, 5 से 7 2 घंटे मस्त वाली एमपी जीके पढ़ लो। एमपी जीके में मैंने जैसे ही बताया है कि यूनिट सेकंड है उसको कंप्लीट कर लो 10 से 12 दिन में अच्छे से, 2 घंटे डेली पढ़ के। फिर एमपी की पॉलिटी पढ़ लो, एमपी की ज्योग्राफी पढ़ लो। कुल मिला के एमपी जीके सुबह के 2 घंटे पढ़ने हैं। और अगर आपने एमपी जीके बहुत अच्छे से कर ली तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सुबह के 2 घंटे 5 से 7, अगर कोई 6 बजे काम करना चालू कर रहा है तो 6 से 7, और जो जॉब कर रहे हैं जितने भी लड़के हैं या फिर जितनी भी लड़कियां हैं, तो आई थिंक वो अगर 7 बजे भी पढ़ने बैठे या फिर 6 बजे भी पढ़ने बैठे तो 6 से 3 घंटे आपके पास है। क्योंकि जितने भी ऑफिसेज हैं वो 10 बजे के बाद ही या 10 बजे स्टार्ट होते हैं, तो 9 बजे भी अगर रेडी होकर निकलेंगे तो 10 बजे तक पहुंच सकते हैं। तो सुबह 6 से 9 बजे तक वर्किंग एस्पिरेंट, और जो हाउस वाइफ्स हैं तो वो 5 से 7 या 5 से 8 बजे तक 3-3 घंटे सुबह आपको निकालना है। और जब सुबह जो टाइम निकलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एमपी जीके बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिर अब क्या करना है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनको ना 1-1 मिनट का यूज करना है। लाइक आप लोग खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो फ़ोन तो आजकल सबके पास अवेलेबल है, फ़ोन के साथ ईयरफोन ब्लूटूथ सबके पास अवेलेबल है, तो उसको यूज़ करो ना। आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि एमपी जीके मैराथन पढ़ लो, या फिर डेली करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स पढ़ लो, डेली का पढ़ लो, आज का पढ़ा, फिर आपने कल का भी पढ़ लिया, परसों का भी पहले का पढ़ लो। या फिर करंट अफेयर्स की उत्कर्ष क्लासेस की गौरव सर की मैराथन्स बहुत अच्छी आती हैं। तो कुछ खाना बनाते टाइम ये कोशिश किया तो करो कि कम से कम आपका करंट अफेयर्स होता रहे। और ऐसे ही जो वर्किंग एस्पिरेंट है, जो जॉब कर रहे हैं, तो उनको कभी भी ऐसा टाइम मिले कि आपको फ़ोन यूज कर सकते हो, या फिर जो लंच पीरियड होता है उसमें आप आराम से करंट अफेयर्स की मैराथन देखो, उत्कर्ष क्लासेस होती हैं जो, या फिर आप देख सकते हो गौरव सर की करंट अफेयर्स मैराथन, जो जब आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपका एमपीजीके हो गया, और खाना बनाते हुए और बाकी जो काम करते हुए आप करंट अफेयर्स को डेली पढ़ सकते हो आराम से। करंट अफेयर्स तो इतने अच्छे से कर लोगे आप सिर्फ डेली खाना बनाते टाइम और सिर्फ लंच टाइम पे जो जॉब कर रहे हैं, कि मतलब आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने लगभग 4 यूनिट की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। 2 घंटे डेली पढ़ना है एमपीजी के, जब तक पेपर नहीं होता 27 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स है, और चूंकि आपके पास टाइम कम है तो मेंस अभी ना लेके चलो, लेकिन आधे घंटे डेली, कम से कम 200 नंबर की हिंदी है, तो आधे घंटे डेली अलग से हिंदी को पढ़ सकते हो। वो कैसे पढ़ोगे मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने करंट अफेयर्स यानी यूनिट 8 की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया। मैराथन लगाओ, ईयरफोन लगाओ, आराम से पढ़ते चलो। फिर उसके बाद आई होप कि दोपहर में सबके पास, जैसे कि मैं भी रहती हूँ अपने घर पे, दोपहर में हाउस वाइफ्स एकदम फ्री रहती हैं, है ना, लगभग 3 घंटे फ्री रहती हैं। उस 3 घंटे में आप थोड़ा बहुत तो रेस्ट भी करोगे, 1 घंटे, 2 घंटे आप दोपहर में निकाल सकते हो। 2 घंटे जब दोपहर में निकालोगे तो उस 2 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, सॉरी, उस 2 घंटे में आपको ल्यूसेंट जीके पढ़नी है, ठीक है।
या फिर ल्यूशन जीके नहीं पढ़ रहे हो तो आप यूनिट 7 और यूनिट 9 उठाओ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो। ल्यूशन जीके भी पढ़ सकते हो, लेकिन ल्यूशन जीके अगर थोड़ी सी बोरिंग लग रही है तो आप इस 2 घंटों में आप क्या उठा सकते हो, यूनिट 7 उठा सकते हो 1 घंटे, और 1 घंटे यूनिट 9 उठा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से 2 घंटे आपके ये हो गए। मान लो मैं मान के चलती हूँ कि ल्यूशन जीके उठा लिया आपने, ठीक है, 2 घंटे दोपहर के। फिर आपने शाम का चाय पानी नाश्ता वगैरह शाम का सब कुछ, ये कोशिश करो कि एटलीस्ट आप 8 बजे तक खाना बना के फुर्सत हो जाओ, और खाना वाना दे के 8:30 9 बजे तक खिला दो। या फिर अगर 8 बजे तक आप खाना बना के फुर्सत हो जाते हैं, सर जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, तो 8 से 10 पढ़ो। फिर किसी को खाना जब भी देना हो तो 10 बजे दो, और रात में 10 से 12 2 घंटे और पढ़ सकते हैं। तो अगर दोपहर में आपने ल्यूशन पढ़ी तो रात में जो 3 घंटे, एटलीस्ट रात में कोशिश करो कि 8 से 11 या फिर 9 से 12 3 घंटे आपको रात में भी देने पड़ेंगे। ठीक है, उन 3 घंटे में अगर दोपहर में ल्यूशन दिया है तो 3 घंटे में 1 घंटे यूनिट 7 को, 1 घंटे में यूनिट 9 को, और 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो अभी आपको 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, 2 घंटे सुबह के एमपीजी के, 2 घंटे दोपहर के ल्यूशन जी के, और अभी सिर्फ 1 महीने 30 दिन तक, आज से 30 दिन तक या कल से 30 दिन तक ल्यूशन जी के दोपहर में 2 घंटे रहेगी। अगला महीना स्टार्ट होगा और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो आपको ल्यूशन की 2 घंटे से टाइमिंग कम करके 1.5 घंटे करना है। ठीक है, और रात में यूनिट 7 और यूनिट 9, इतना आप करो पहले 1 महीने। 1 महीने के बाद जब हो जाए तो फिर कमेंट सेक्शन में आके बताना कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। रही बात जो जॉब कर रहे हैं, तो वो दोपहर में फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएंगे, केवल लंच टाइम पे वो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब जॉब करते हैं तो फिर वो ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हर जगह लॉयल्टी रहती है, और लॉयल रहना भी चाहिए, जॉब के प्रति भी लॉयल रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई अपनी जगह। ठीक है, फिर आप हम मान के चलते हैं कि 6 बजे आप शाम तक आप जॉब के बाद आते हैं, 7 बजे तक रेस्ट करो, 7 से 10 कंटिन्यू पढ़ो। 3 घंटे आपने सुबह निकाले 6 से 9, ठीक है, या फिर 5:30 से 8:30, 3 घंटे सुबह पढ़े, और शाम को 3 घंटे सुबह में क्या क्या पढ़ना है, 2 घंटे एमपीजी के पढ़नी है, 1 घंटे यूनिट 9 पढ़नी है। ठीक है, फिर दोपहर में आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, यानी यूनिट 8 हो गया। क्या क्या हो गया आपका, 3 यूनिट एमपीजी की, मतलब डेली तो नहीं हो सकती 3 यूनिट, लेकिन धीरे धीरे करके 2 घंटे दोगे तो 1 महीने में बहुत सारी चीज़ एमपीजी की कंप्लीट हो जाएंगी। तो 3 यूनिट एमपीजी की, 1 यूनिट 9 दे दिया, और दोपहर में यूनिट 8 को करंट अफेयर्स को दे दिया। अब बचा क्या, यूनिट 7 बचा लास्ट में जब हम आएंगे, और ल्यूशन जी के बची। तो जब हम रात को आएंगे, मान के चलते हम 7 बजे फ्री हो गए एकदम से, सब फ्रेश होकर रेस्ट कर लिए, 7 से 10 या फिर 8 बजे फ्री हो रहे हैं, तो खाना वाना खा के तब 8:30 से बैठो, 8:30 से 11:30, 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे शाम को देना है। ल्यूशन जी के पढ़ो, और साथ में ऑब्जेक्टिव लगाओ, या फिर लग रहा है आपको जो भी पोर्शन आपका वीक है, मतलब आप इस तरीके से सबसे पहले तो दिमाग में लाना ही लाना है कि हम किसी से कम नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हम कम नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक खेलना पड़ेगा। आप लोगों को लिमिटेड सोर्स, उस सोर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। आप ल्यूशन को ऐसे पढ़ो कि जब 2 घंटे पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि बाद में उन पेजेस को देखने की जरूरत ना पड़े। मतलब जब पढ़ते हो ना, जिनके पास कम टाइम है, सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ 6 घंटे दो, लेकिन उस 6 घंटे को आप 12 घंटे में, या 6 घंटे को आप 10 घंटे में, 8 घंटे में कन्वर्ट कर दो। वो कैसे होगा, तो फोकस इतना ज़्यादा आप रहोगे, इतना ज़्यादा फोकस्ड वे में आप अपने आप को रखोगे, जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे। सुबह उठ जाओ, सुबह के 3 घंटे देना ही देना है, दोपहर के 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स ईयरफोन लगा के करना ही करना है, कहीं से भी आप, है ना, मतलब ऐसे निकाल सकते हो टाइम। ऐसे ही रात में कम से कम 3 घंटे देना ही देना है। तो ठीक है, मैं कंक्लूड कर देती हूँ क्या करना है। जब भी पढ़ने बैठो, 1 मिनट, 1 घंटे के 1 मिनट का 1 सेकंड का यूज करना है। एकदम फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो 2 घंटे को हम 3 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 घंटे को 4 घंटे में, और 6 घंटे को कम से कम 8 से 10 घंटे में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि बैठे तो रहते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग कहीं ना कहीं, हम जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ पढ़ाई का काम है, तो वो उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कि आपको सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, जितने मैंने बुक लिस्ट बताई सिर्फ उसी को फॉलो करना है। और तीसरी बात क्या है कि डिसिप्लिन, यानी कि सुबह इतने घंटे देने ही है, दोपहर करंट अफेयर्स कर लो जब भी, या फिर आप खाना बना रहे हो, या फिर आप लंच होता है जो भी जॉब करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना करके अपने करंट अफेयर्स पे काम कर सकते हो। और जो उत्कर्ष क्लासेस की जो गौरव सर हैं, वो बहुत अच्छा मैराथन पूरी वीडियोस बनाते हैं करंट अफेयर्स की, तो उनके करंट बहुत अच्छे होते हैं यूट्यूब, मतलब ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो। ठीक है, या फिर एक क्रैक एग्जाम करके करंट अफेयर्स आता है डेली का, वो पढ़ सकते हो, और उनकी मंथली वीडियोस भी आती हैं, वो पढ़ सकते हैं। एक वाईटी स्टूडियो करके आता है करंट अफेयर्स की वीडियोस, डेली और मंथली दोनों, तो मंथली वीडियोस वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इतना करंट अफेयर्स में कर रहे हो तो फिर अलग से करने की जरूरत नहीं है, बाकी करंट अफेयर्स की वीडियो अलग से आएगी। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई हो। मैंने जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 8 यूनिट्स को कवर कराया है, इसी तरीके से मैंने आपको भी बता दिया है। लिमिटेड सोर्सेज रखो, और सोर्स पे भरोसा रखो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, बस इतना बहुत होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और कमेंट करने ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।